प्रिय धनु राशि के दर्शकों, ठीक 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कहां पर, आपके पुरातत्व भाव, आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव पर गोचर करने जा रहे हैं अपने मित्र चंद्र की राशि में। और यही सूर्य आपके भागेश हैं और अष्टम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले। यहाँ से सूर्य आपके धन भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव को भी यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देखेंगे। तो एक महीना आपके लिए बड़ा ही मैं कहूँ सबसे जो ये बदलाव इस महीने में होने जा रहे हैं उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको बताते चले हम कि देखिए, मैं जब भी कोई किसी भी ग्रह के बारे में आपको समझाऊं तो ये पहले समझा देता हूं कि उस ग्रह के अशुभ लक्षण क्या होते हैं। भाई आप ये अगर समझ जाएंगे ना कि कौन से ग्रह का हमें अशुभ हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको आप स्वयं ठीक कर पाएंगे। तो उसको स्वयं ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और उस अशुभ ग्रह के अर्थात आज हम सूर्य की बात करने जा रहे हैं तो सूर्य के अशुभ लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर सूर्य के अशुभ लक्षण आपके ऊपर हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाए, तो हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव पर एक महीना क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में और बहुत बारीकी तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर एक महीने क्या रहेगा। सूर्यदेव भगवान क्या प्रभाव आपके जीवन पर एक महीने डालते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सूर्यदेव भगवान कौन बनते हैं, आपके भागेश बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव पर है तो एक ही बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि इस बीच में जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो लोग विदेश में हैं इस समय वर्तमान में उनके पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये प्रभाव कहीं ना कहीं जो लोग फॉरेन में विदेश में है उनको इस तरीके के लाभ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भाग्य में भाई अष्टमे आपके भागेश होने के कारण अष्टम भाव में किंतु मित्र की राशि में है। मित्र कभी मित्र का बुरा नहीं करता है, किंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक महीने भाग्य के लिए थोड़ा सा भाई परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि आप ये मत सोचिए कि हम आप चारपाई पर लेटे हैं और लेटे लेटे हमारा कार्य हो जाएगा। देखिए भाग्य का साथ थोड़ा सा लगभग में 17 अगस्त तक थोड़ा सा आप समझिए कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना मिले, यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भागदौड़ थोड़ी आध्यात्मिक करनी पड़ेगी तो आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भागेश होने के कारण आपका पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में थोड़ी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अर्थात पूजा पाठ में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी जो रुचि है वह रुचि कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपको दूसरे जहां पर आप रह रहे हैं वहां से अगर आप दूसरे स्थान यानी घर से कहीं जैसे अलग रह रहे हैं तो और अच्छे लाभ देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। यानी घर से आप कहीं बाहर रहते हैं तो और अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाई भागेश होने के कारण हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्थ में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो सूर्यदेव भगवान आपके स्वास्थ्य में काफ़ी जैसे बहुत दिनों से आप बीमार चल रहे थे तो उसमें आपको कुछ स्वास्थ्य में आपके कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपको आपके पुरातत्व भाव पर कुछ बाहरी लोगों से आपको कुछ सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ बाहरी लोगों से जैसे जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है ऐसे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। कोई नया रिश्ता आपका जुड़ सकता है इस बीच में, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव पर एक चीज़ और है कि इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में भाई अष्टम भाव पर हैं तो आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह केस चल रहा है और उसका फाइनल होने का समय है तो संभवतः ही वह केस वगैरह आपके पक्ष में आ सकता है। वह केस वगैरह जैसे कोई मुकदमा वगैरह जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी प्रकार का चल रहा है
तो संभवतः ही वह आपके पक्ष में आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव को देख रहे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। आपके द्वितीय भाव, आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी। तो परिवार भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से भाई शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। भाई आपके द्वितीय कौन बनते हैं? आपके द्वितीय बनते हैं श्री शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज और सूर्यदेव भगवान में दोनों ग्रहों में भाई शत्रुता है। फिर भी यहाँ पर परिवार का सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। परिवार की ओर से कुछ हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। धन में कुछ आपके खर्च अत्यधिक रहेगा, किंतु भाग्य के द्वारा आप जो है अपने खर्च को नियंत्रण कर पाएंगे और अपने व्यय चलाने के लिए आप जो है अपनी आत्मशक्ति, जो आपके अंदर आत्मशक्ति है, उससे अपना व्यय भी आप चला पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर किसी से अगर आप इस बीच में प्रॉमिस कर रहे हैं, किसी से वादे वचन कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा सोच समझ कर करें। तो ये प्रभाव कम लगभग जो है 1 महीना हमारे धनु राशि के दर्शकों पर सूर्यदेव भगवान का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, कुछ आपके साथ में पॉजिटिव होता हुआ भी नजर आएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि अशुभ सूर्य के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जब सूर्यदेव भगवान का अशुभ प्रभाव होता है, यह समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशुभ जब सूर्य होते हैं तो सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। इंसान के अंदर आत्मविश्वास बहुत कम रहता है, उसे आत्मविश्वास नहीं प्राप्त होता है, यानी कि अंदर से वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, वो अपने आप को असहज महसूस करता है, वो ये सोचता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके कहीं ना कहीं बुद्धि रहती है जब सूर्य अशुभ होते हैं। तो सरकारी मामलों में भी कुछ रुकावट का सामना करना पड़ता है। कोई भी आपका सरकारी कार्य है तो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता करनी पड़ती है, तो वह कार्य आपका बनता है। इस तरीके की अगर परेशानियां आ रही हैं, जैसे नेत्र संबंधी, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या आंखों से कम दिखाई देना, उसी के साथ ही साथ हड्डियों से आपके जैसे पैरों में, जोड़ों में दर्द परेशानी, उसी के साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा मिर्गी आना, बुखार आना, फीवर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर परेशान करती हैं आपको शारीरिक कष्ट परेशानी में, तो आप समझ जाइए सूर्य आपके खराब हैं। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान, जब सूर्य के और भी लक्षण होते हैं, इंसान जो है बहुत ज़्यादा अहंकारी बन जाता है, उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसी के साथ ही साथ नकारात्मक उसकी सोच हो जाती है, यानी कि वो इंसान जो है वह नकारात्मक सोचता है। तो ये सूर्य अशुभ सूर्य के कुछ लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो है रविवार का दिन जो है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं, लाल गाय को खिलाएं, सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे सूर्यदेव भगवान की स्थिति उत्तम रहती है, अच्छी रहती है, और सूर्यदेव भगवान का प्रभाव भी उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा उपाय, आप जो है सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं, अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान ध्यान कर लें सूर्य उदय होने से पहले, और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, थोड़ा सा उसमें रोली डाल लें या लाल पुष्प डाल लें, उसके बाद जो है सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आप उपाय, ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाग्रह धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, कोई भी मंत्र आप नेट से निकाल लें जो सरल आपको लगे, उसका जप करना शुरू कर दें। इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।